Dear students, when we read English words, we pronounce any words as per their spellings, as per the phonetics rules. But कुछ इंग्लिश वर्ड्स में कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण हम नहीं करते, अतः यदि हमें इन साइलेंट लेटर्स की जानकारी होगी तो निश्चित रूप से हमारा प्रोनाउंसिएशन सुधरेगा। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश वर्ड्स में साइलेंट लेटर्स के कारण प्रोनाउंसिएशन में जो चेंज आता है उसे समझें। आई एम योर AKS सर, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। इन सम इंग्लिश वर्ड्स व्हेन लेटर M is followed by letter B, then B remains silent. जब M के बाद B आता है तो B का उच्चारण नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल बॉम्ब, BOMB, इसमें M के बाद B है तो B को साइलेंट मानते हुए उसे प्रोनाउंस नहीं करते और इसे हम बॉम्ब पढ़ते हैं। इन द सेम वे कॉम, इसमें भी B साइलेंट है अतः हम इसे कॉम पढ़ते हैं, कॉम। इन द सेम वे हियर ऑल्सो B साइलेंट, सो it will be dumb. It is thumb. यहाँ पर भी B साइलेंट है तो इसका उच्चारण होगा टॉम। यहाँ पर B साइलेंट तो इसे हम पढ़ेंगे लैम। यहाँ देखिए B साइलेंट होने की वजह से इसका उच्चारण हो जाता है डेट। In the same way, it is doubt. When P is silent, जब P साइलेंट हो तो देखिए यहाँ पर P साइलेंट है तो इसे हम पढ़ेंगे न्यूमोनिया। इट इज़ न्यूमोनिया, यहाँ पर P साइलेंट है। इन द सेम वे हियर ऑल्सो P is silent, सो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा इट विल बी न्यूमैटिक्स। इट इज़ न्यूमैटिक्स। यहाँ पर देखिएगा P और L दोनों इसमें साइलेंट है तो इसे हम पढ़ते हैं सैम। यहाँ पर P साइलेंट है तो इट विल बी साइकोलॉजी। व्हेन N इज साइलेंट, जब N साइलेंट हो, एग्जाम्पल देखें, M के बाद N है तो हम इसे पढ़ेंगे ऑटम। यहाँ पर M के बाद N है तो N का उच्चारण नहीं होता और इसे हम पढ़ते हैं कॉलम। हियर इसे हम पढ़ेंगे कंडेम। यहाँ पर N साइलेंट होने की वजह से इसे हम पढ़ते हैं हैम। व्हेन L इज साइलेंट, जब L साइलेंट हो, एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल हमने देखा है P और L के साइलेंट होने की वजह से इसे हम पढ़ते हैं सैम। यहाँ पर L साइलेंट है तो इसे हम पढ़ते हैं पाम। यहाँ पर L साइलेंट होने की वजह से इट विल बी हाफ। इट इज़ टॉक। हियर इट इज़ खाम। दिस इज़ बाम। यहाँ पर देखिएगा WOULD, COULD और SHOULD, ये काफ़ी फेमस वर्ड्स है जिसका हम बार बार इंग्लिश में यूज़ करते हैं। तो इसे हम प्रोनाउंस करेंगे वुड। दिस वन इज कुड एंड हियर इट इज शुड। नाउ नेक्स्ट, सिंस L is silent, so its pronunciation will be काफ। यहाँ पर L साइलेंट होने की वजह से इसे हम पढ़ते हैं फोक। नेक्स्ट देखें, जब K साइलेंट होता है, जब K साइलेंट हो तो एग्जाम्पल देखिए, यदि हम यहाँ पर K को साइलेंट मानते हैं तो इट विल बी नो। हियर इट इज़ नाइव। हियर K is silent, so it will be not. K is silent here, so it is knock. And the same way K is silent, so it will be knowledge. When G is silent, जब G साइलेंट हो
एग्जाम्पल, यहाँ पर जी साइलेंट है तो हम इसे पढ़ेंगे साइन, साइन। दिस विल बी डिज़ाइन, डिज़ाइन। दिस इज resign, resign, and here it is rain, rain. When H is silent, जब H साइलेंट हो, यहाँ पर H को यदि हम साइलेंट बनाते हैं तो its pronunciation will be R, R. Here it will be honor, honor. Here it is honest, honest, and here it is air, air. When GH is silent, जब GH का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता और वो साइलेंट होता है तो कुछ एग्जांपल देखें। यहाँ पर GH साइलेंट है तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा बॉट, बॉट। यहाँ पर इट इज़ कॉट, कॉट। हियर इट इज़ ब्रॉट, ब्रॉट। दिस विल बी फॉट, फॉट। हियर इट इज़ टॉट, टॉट। हियर it is fight, fight. This is bright, bright. This one is slight, slight. This will be might, might. Next, when D is silent, जब D का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता और D साइलेंट होता है तो एग्जाम्पल देखें। इस एग्जाम्पल में D साइलेंट है तो इसे हम पढ़ेंगे एज, एज। दिस विल बी hedge, hedge. This is ledger, ledger. This is budget, budget. This is bridge, bridge. Now when T is silent, जब T silent हो, एग्जाम्पल देखें। यहाँ पर T silent है तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा hasten, hasten. This will be listen, listen. This is soften, soften. And this is often, often. When W is silent, जब W साइलेंट हो तो यहाँ एग्जाम्पल देखें। W साइलेंट होने की वजह से इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा रैप, रैप। इसे यदि हम W में साइलेंट मानते हुए आगे प्रोनाउंस करें तो इट विल बी रॉन्ग, रॉन्ग। यहाँ W साइलेंट है तो आंसर, आंसर। और यहाँ पर जब W साइलेंट है तो इट विल बी सॉर्ड, सॉर्ड। तो बच्चों आपने देखा कि कुछ साइलेंट लेटर्स होने की वजह से इन इंग्लिश वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन काफ़ी चेंज हो जाता है। और यदि हमें इन साइलेंट लेटर्स की जानकारी होगी तो निश्चित तौर पर हम कॉन्फिडेंटली इंग्लिश वर्ड्स का उच्चारण कर पाएंगे और हमारा जो बातचीत करने का तरीका है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो बच्चों कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए और निश्चित तौर पर आप में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा और हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट मी। बाय बाय।